तो गंगा नदी यहाँ से निकलती है उत्तराखंड से गंगा नदी निकलती है, और यहीं से आपकी यमुना नदी भी निकलती है। यमुना नदी गंगा नदी में आके कहाँ पर मिलती है, प्रयागराज में आके मिल जाती है। अब गंगा नदी यहाँ से निकलते हुए फिर ये कहाँ पर जाके गिर जाती है, यहाँ बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में यहाँ पे जाके गिर जाती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 24 जुलाई की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स की फुल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को आप पूरा देखिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? शाहरुख खान को बनाया गया है। शाहरुख खान को आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। 2023 में आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो भारत में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप का 2023 में आयोजन किया जा रहा है। अक्टूबर से नवंबर के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा। संस्करण कौन सा है? 12वां संस्करण है। कुल टीम इसमें 10 टीमों ने इसमें भाग लिया है। भारतीय टीम के कप्तान कौन है? रोहित शर्मा, ये भारतीय टीम के कप्तान हैं। और फाइनल मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जाएगा। ये विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है, आपको याद रखना है। शुरुआत कब हुई थी आईसीसी क्रिकेट विश्व कप की? तो 1975 में पहली बार ये खेला गया था, और पहली बार विजेता कौन रहा था? वेस्ट इंडीज इसमें पहली बार विजेता रहा था। इस बार यह इंपॉर्टेंट इसलिए है कि 2023 में वेस्ट इंडीज क्वालिफाई नहीं कर पाया है। तो आपसे पूछ सकता है कि 2023 में कौन सी टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई है? तो वेस्ट इंडीज क्वालिफाई नहीं कर पाया, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? 23 जुलाई को यह मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 23 जुलाई 1927 को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी की स्थापना हुई थी। यह भारत की पहली रेडियो कंपनी थी, आपको याद रखना है। AIR ऑल इंडिया रेडियो 1956 में इसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। 1956 में AIR को आकाशवाणी का नाम दिया गया, आपको याद रखना है। AIR यानी कि ऑल इंडिया रेडियो का ध्येय वाक्य क्या है? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये AIR का ध्येय वाक्य है। दूरदर्शन, इसका ध्येय वाक्य क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम, ये दूरदर्शन का ध्येय वाक्य है। दूरदर्शन की स्थापना कब हुई? 1959 में इसकी स्थापना हुई, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। किस मंत्रालय के अधीन आता है दूरदर्शन? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन आता है, आपको याद रखना है। CEO कौन है इसके? मयंक अग्रवाल, ये दूरदर्शन के CEO है वर्तमान में। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व शतरंज दिवस, ये 20 जुलाई को मनाया जाता है। कारगिल दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। और विश्व बाघ दिवस, ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। इसे भी आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में बाइडेन ने किसे अमेरिकी नौसेना का नेतृत्व करने वाली महिला के रूप में नामित किया है? लिसा फ्रेंचेटी इनको नामित किया गया है। किसके द्वारा? अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा नामित किया गया है। अभी इनको केवल नामित किया गया, अभी सीनेट से इसका अप्रूवल बाकी है। तो याद रखिएगा, अभी इनको नामित किया गया। किसके द्वारा नामित किया गया है? अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा इनको नामित किया गया है। अमेरिका में सर्वाधिक कार्यकाल वाले राष्ट्रपति कौन से राष्ट्रपति सर्वाधिक कार्यकाल तक रहे थे? तो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, इन्होंने सर्वाधिक कार्यकाल तक यहाँ अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थे। ये 2 बार राष्ट्रपति रहे थे, और तीसरी बार इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनकी मृत्यु के बाद अमेरिका में नियम बनाया गया कि केवल 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकते हैं, और एक राष्ट्रपति का एक बार कार्यकाल कितना होगा? 4 वर्ष होगा। यानी कि राष्ट्रपति का कार्यकाल अमेरिका में कितना है? 4 वर्ष का है, और केवल 2 बार ही राष्ट्रपति अमेरिका में बन सकता है कोई भी व्यक्ति। भारत में क्या है? भारत में कोई भी व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। अनुच्छेद 57 में इसके बारे में जानकारी दी गई है, यह भी आपको याद रखना है। भारत में इसकी कोई सीमा नहीं है। भारत में अनुच्छेद 57 के अंतर्गत एक व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। और भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष है। अमेरिका की केंद्रीय बैंक में पहली महिला गवर्नर कौन है? मिशेल बुलाक, ये पहली महिला है, गवर्नर हैं, बनाया गया है, इनको याद रखिएगा। चांद पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? क्रिस्टीना कोच, ये आर्टेमिस मिशन, यह भी आपका अमेरिका का ही मिशन है, नासा के द्वारा इसको भेजा जाएगा चांद पर। तो इसमें पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? क्रिस्टीना कोच। भारत में जो पहली महिला से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न है, उसको आज रात में 9 बजे वाली वीडियो में आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, और उस वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का युगल खिताब किसने जीता? सात्विक और चिराग की जोड़ी ने जीता।
सात्विक और चिराग की जोड़ी ने कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 जीत लिया है, आपको याद रखना है। बैडमिंटन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टूर्नामेंट है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। इंडोनेशिया ओपन और स्विस ओपन 2023 का खिताब किसने जीता है? इसको भी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने जीता है, आपको याद रखना है। मलेशिया मास्टर 2023 का खिताब एच प्रणव ने जीता है। कनाडा ओपन 2023 का खिताब लक्ष्य सेन ने जीता है। ओरलियंस ओपन 2023 का खिताब प्रियांशु रजावत ने जीता है। योनेक्स सनराइज ओपन 2023 का खिताब इसमें पुरुष में कुनलावुत ने जीता है और महिला में एनसी यंग ने जीता है, आपको याद रखना है। थॉमस कप 2022 में विजेता कौन रहा है? भारत इसमें पहली बार विजेता रहा है और इसमें भी सात्विक और चिराग की जोड़ी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है भारत को विजेता बनाने में। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 5वां प्रश्न है, हाल ही में विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली दुनिया की पहली आर्मलेस महिला पैरा तीरंदाज शीतल देवी का संबंध किस राज्य से है? तो ये जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। तो शीतल देवी ये कहाँ की रहने वाली है? जम्मू कश्मीर राज्य की रहने वाली हैं। आयोजन कहाँ पर किया गया? ये जो विश्व चैंपियनशिप है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? चेक गणराज्य में इसका आयोजन किया गया, आपको याद रखना है। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया था? इसका आयोजन भारत में किया गया था और इसमें भारत ने 4 गोल्ड मेडल जीते थे। कौन कौन जीता था? नीतू गंगास, स्वीटी बोरा, नेका जरीन और लवलीना बोरगोहन, इन 4 लोगों ने 4 गोल्ड मेडल जीता था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सशक्त महिला ऋण योजना प्रारंभ किया है? हिमाचल प्रदेश ने इसको प्रारंभ किया है। हिमाचल प्रदेश द्वारा इस योजना को प्रारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री कौन है हिमाचल प्रदेश के? सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, आपको याद रखना है। ऋण के लिए कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ेगा जब यहाँ पे ऋण दिया जाएगा। यह जो योजना है सशक्त महिला ऋण योजना, तो इसमें ऋण दिया जाएगा तो ऋण के लिए कोई भी चीज़ गिरवी नहीं रखना पड़ेगा और ब्याज की दर जो होगी वो कम होगी, ये इसमें कहा गया है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना और लाडली बहना योजना, ये कहाँ की योजना है? ये मध्य प्रदेश की योजना, यह भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा भारत का पहला निजी हिल स्टेशन लवासा कहाँ स्थित है? पुणे महाराष्ट्र में यह स्थित है। पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। स्थापना किसने की? हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और यह 1.8 हज़ार करोड़ रुपए में बिक गया है, आपको याद रखना है। थाल घाट दर्रा किन शहरों को जोड़ता है? तो मुंबई से नासिक को जोड़ता है। और भोर घाट दर्रा ये किन शहरों को जोड़ता है? तो मुंबई से पुणे को जोड़ता है, आपको याद रखना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध राजगीर मानस मेला प्रारंभ हुआ है? बिहार के नालंदा जिले में इसको प्रारंभ किया गया है। 3 वर्ष में एक बार इस मेले का आयोजन किया जाता है और देवी देवता मनमास माह में राजगीर जाते हैं, ऐसी यहाँ की मान्यता है। यहाँ पर एक ब्रह्मकुंड भी है जिसमें लोग स्नान करते हैं और ऐसी मान्यता है कि इसमें स्नान करने से लोगों के पाप धुल जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश का 54वां जिला किसे घोषित किया गया है? नागदा को घोषित किया गया है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और 53वां जिला किसे घोषित किया गया था? बनाया गया था मऊगंज को 53वां जिला बनाया गया था, जो रीवा से अलग करके बनाया गया था। 54वां जिला किसको बनाया गया है? नागदा को बनाया गया है, जो उज्जैन से अलग करके इसको बनाया जाएगा। किस राज्य में 19 जिले और 3 नए संभाग जोड़े गए हैं? तो राजस्थान राज्य में 19 नए जिले और 3 नए संभाग जोड़े गए हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि अब राजस्थान में कुल कितने जिले और कुल कितने संभाग हो गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खड़ग नदी बेसिन परियोजना को मंजूरी दी है? उड़ीसा राज्य ने इसको मंजूरी दी है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? उड़ीसा के नवीन पटनायक यहाँ उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। महानदी पर कौन सा बांध है? तो महानदी पर हीराकुंड बांध है, आपको याद रखना है। काबनी और हेमवती किसकी सहायक नदी है? तो ये कावेरी की सहायक नदी है, यह भी आपको याद रखना है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन है? लोहित, कामिंग, सुबनसिरी और धनसिरी, ये किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। गंगा की सहायक नदी कौन है? इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। अब हम गंगा की सहायक नदियों के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो गंगा नदी यहाँ से निकलती है उत्तराखंड से गंगा नदी निकलती है और यहीं से आपकी यमुना नदी भी निकलती है।
तो यमुना नदी गंगा नदी में आके कहाँ पर मिलती है, प्रयागराज में आके मिल जाती है। अब गंगा नदी यहाँ से निकलते हुए फिर ये कहाँ पर जाके गिर जाती है, यहाँ बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में यहाँ पे जाके गिर जाती है। अब अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि गंगा के बाएं से मिलने वाली नदियाँ कौन सी हैं, तो गंगा के ये बायां हो गया और इधर दायां हो गया। तो बाएं से कौन नदी मिल रही है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये गंगा के बाएं से मिलने वाली नदियां हैं, आपको याद रखना है। अगर इनका क्रम पूछता है पश्चिम से पूर्व का क्रम, तो आपको कहना है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये आपका पश्चिम से पूर्व की तरफ का क्रम हो गया। अगर आपसे पूर्व से पश्चिम का क्रम पूछता है तो इधर आप महानंदा, कोसी, गंडक, घाघरा, गोमती और रामगंगा, इस तरह से आप उत्तर देंगे। तो जैसा आपसे पूछता है उस तरह से आप उत्तर देंगे। अब अगर आपसे पूछता है यमुना की जो सहायक नदियाँ हैं, तो यमुना के दाएं से जो सहायक नदियाँ मिलती हैं वो कौन कौन सी हैं, तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये यमुना के दाएं से मिलती हैं। और यमुना नदी जाके कहाँ पर मिलती है गंगा में, प्रयागराज में जाके मिल जाती है, आपको याद रखना है। तो आपसे अगर पूछता है कि यमुना के दाएं से मिलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो ये आपकी चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये इतनी नदियाँ हैं जो यहाँ से, ये मुख्य नदियाँ हैं। इसके अलावा भी अन्य सारी नदियाँ हैं जो मिलती हैं, लेकिन ये मुख्य नदियाँ हैं, इसको आपको याद रखना है। इनका अगर क्रम पूछता है कि पश्चिम से पूर्व का क्रम है, तो आपको बताना है चंबल, सिंध, बेतवा, केन। अगर आपसे पूछता है पूर्व से पश्चिम का क्रम, तो फिर केन, बेतवा, सिंध और चंबल, इस तरह से आपको उत्तर देना है। तो जो भी आपसे पूछता है इस फिगर के माध्यम से आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं। गंगा में एक नदी और इधर से मिलती है, यानी कि ये आपका क्या हो गया, ये आपका बायां हो गया इधर वाला, और ये क्या हो गया, दायां हो गया। तो दाएं से आपकी यहाँ यमुना भी मिल रही है, और एक यहाँ मिलती है सोन नदी। सोन नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, और यह भी गंगा में आके मिल जाती है। यहाँ पर गंगा नदी आके कहाँ पर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पश्चिम बंगाल में ये दो भागों में बढ़ जाती है, एक हुगली नदी ये हो जाती है जो पश्चिम बंगाल में बहती है, और यहाँ पर ये इधर आ जाती है, या फिर से यहाँ भागीरथी इसका नाम हो जाता है। भागीरथी नाम यहाँ पर रहता है आपका उत्तराखंड में, और फिर से यहाँ पर इसका नाम भागीरथी हो जाता है। इधर से जो नदी आती है ये कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का तिब्बत में जो नाम होता है वो क्या होता है, सांगपो इसका नाम होता है। जब भारत में इंटर करती है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है, और उसके बाद जब ये बांग्लादेश में इंटर करती है तो इसका नाम जमुना हो जाता है। और इन दोनों की जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का यहाँ पे डेल्टा बनता है, और उसके बाद ये नदियाँ कहाँ पे जाके गिर जाती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। आपको ये याद रखना है। तो ये ब्रह्मपुत्र हो गया, ये गंगा हो गया, और ये यमुना हो गया। उम्मीद करते हैं आपको ब्रह्मपुत्र, गंगा और यमुना से संबंधित जो कन्फ्यूजन थी वो दूर हो गई होगी। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।